अगर आपने चाइना एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। जैसे आपने पाकिस्तान में अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो आपको एमडी कैट देना पड़ता है या नम्स वगैरह का टेस्ट देना पड़ता है। और अगर आपने यूएस या यूके जाना होता है तो आपको आइट्स वगैरह करना पड़ता है। तो इस तरह चाइना में एडमिशन लेने के लिए कौन सा टेस्ट है जो देना पड़ेगा। बच्चे इस हवाले से काफ़ी क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वहाँ आने के लिए हमें कोई टेस्ट देना है, अगर वो टेस्ट देना है तो वो टेस्ट क्या होता है, कब देना होता है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह आज टोटली हम बात करेंगे ताकि ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाए कि एडमिशन के लिए क्या क्राइटेरिया है, किस बेस पे एडमिशन होता है। देखें, जैसे अब ये सितंबर इनटेक स्टार्ट है तो एडमिशन्स वगैरह स्टार्ट है। चाइना में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन सितंबर में हो जाते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो हैं वो मार्च इनटेक में होते हैं। अच्छा, अब इस तरह होगा कि बच्चे जैसे एमडी कैट वगैरह दे रहे हैं पाकिस्तान में, वो अपना टेस्ट वगैरह देंगे, वहाँ पे अपने मार्क्स वगैरह देखेंगे, अगर उनके बन गए तो वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ पे करते हैं। वरना 70 to 80% बच्चे जो हैं उनका एडमिशन तो होता नहीं है, तो फिर या तो वो कोई और फील्ड चूज़ करते हैं या फिर वो फ़ॉरेन कंट्री में अप्लाई करते हैं, कोई भी रशियन कंट्री या फिर चाइना वगैरह में। अब रशियन कंट्रीज़ वगैरह उसमें किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान वहाँ पे, या फिर चाइना में। अब चाइना में एडमिशन किस तरह होगा आपका, यहाँ पे एडमिशन होता है फ़र्स्ट कम बेसिस पे। मींस के जैसे यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करेगी, जितने भी लोग जिनकी उस यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्रीमेंट होता है एडमिशन वगैरह का, तो जितने भी या कोई स्टूडेंट्स होते हैं या कोई एजेंट्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटी उनको इन्फॉर्म कर देती है, तो फिर वो जो है उसके एडवर्टीज़मेंट कर देते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। अब ये होता है कि जब जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे, आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तो जाके वो यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। यूनिवर्सिटी उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करती है। अगर फॉर एग्जांपल सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल 40 या 50 सीट्स हैं अगर किसी यूनिवर्सिटी में फॉरेन कंट्री के लिए, तो वो ओपन हो जाते हैं जैसे एडमिशन, तो फाइल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो हो सकता है कि वो एक्सीड कर जाए 50 से, हो सकता है कि वो कम हो। तो जैसे यूनिवर्सिटी की सीट्स फुल होती हैं, एडमिशन एंड हो जाते हैं। अब ये होता है कि जो भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनके मार्क्स सही हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता है चाइना में कि मिनिमम आपके 60% होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 70% भी डिमांड कर रही हैं। इंटरमीडिएट एफएससी में आपके मिनिमम ओवरऑल 70% मार्क्स होने चाहिए। अब अगर आपके 60 या 70% मार्क्स हैं तो आप बस ये होता है कि जो बच्चा अप्लाई कर देगा पहले, जो फ़ी पहले पे करेगा उसको एडमिशन मिल जाएगा। अब ये होता है कि प्री एडमिशन लेटर इशू हो जाता है। प्री एडमिशन लेटर आपको मिल जाएगा आपके पास विद इन 10 डेज़ टू 15। आपने जो है अपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर करने होते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो मैंने आपको उसका भी बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करानी है, कैसे कैसे करानी है। 5 से 6 चीज़ें हैं वो आपने कंप्लीट करनी होती हैं। आप वो कंप्लीट करते हैं, अपनी फ़ी वगैरह पे करते हैं, तो आपको JW202 जो कि वीज़ा होता है वो दे दिया जाता है। अब टेस्ट का क्या चक्कर है, टेस्ट एज सच कोई रिटन टेस्ट नहीं होता। अब ये होता है कि यूनिवर्सिटी जब आपको, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इस तरह करती हैं कि आपका इंट्रोडक्टरी इंटरव्यू ले लेती हैं वो। फॉर एग्जांपल कि आपको वीडियो कॉल पे यहाँ की चाइनीज़ ऐप्स वगैरह जो भी होती हैं उनमें से कोई एक ऐप जो है वो आपको बता दी जाएगी कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लें। इस ऐप पे जो है फ़लाँ टाइम में आपको यूनिवर्सिटी से कोई भी, यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस से कोई भी कॉल करेगा। वो कॉल करते हैं आपको, वीडियो कॉल पे आपको देखते हैं कि आपकी वाकई ये वही बच्चा है जिसके डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं हमारे पास। फिर ये देखा जाता है कि इस बच्चे का नाम वगैरह आपसे पूछेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं वो उससे टैली भी साथ साथ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं, ज़रा देखते हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी स्पीकिंग पावर क्या है, आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ये ज़रा कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि वो जज करते हैं। बस ये एक फॉर्मेलिटी टाइप इंटरव्यू होता है अगर एज अ पाकिस्तानी हम देखें। बट ये चाइनीज़ क्या करते हैं कि ये जब आपको वीडियो कॉल पे लेते हैं तो इनके आपके डॉक्यूमेंट्स इनके पास होते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को टैली कर रहे होते हैं। तो फिर ये देख लेते हैं कि ये बच्चा यही है, बस ये सारा, मतलब इन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि जिसके लिए ये एडमिशन लेटर इशू कर रहे हैं क्या ये वही बच्चा है जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो, या फिर डॉक्यूमेंट्स किसी और के और नाम किसी और का। बस इन चीज़ों को इन्होंने मेक श्योर करना होता है। जैसे ही इंटरव्यू वगैरह होता है तो आपको अपनी फ़ी वगैरह आपने पे करनी होती है और आपको वीज़ा जो JW202 लेटर है वो आपको मिल जाता है, और उसके बाद आपकी फ़्लाइट वगैरह होती है। और ये अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, मींस के कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे इंटरव्यू वगैरह करती हैं,
और तकरीबन 20-30% यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती, 70-80% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो करती हैं। तो उसके लिए ये होता है कि फिर आपको एक प्रॉपर टाइम वगैरह बता दिया जाता है कि आपका इस टाइम पे इंटरव्यू होगा। तो एज़ सच कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये स्कॉलरशिप बेस्ड तो है ही नहीं ना, ये तो है सेल्फ फाइनेंस बेस्ड। सेल्फ फाइनेंस बेस्ड, अब ये आपसे किस तरह का क्या टेस्ट लेंगे, बस यही होता है इसमें कि आपको फर्स्ट कम बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। बट एडमिशन फर्स्ट कम बेसिस पे इसीलिए होता है ताकि फॉर एग्जांपल अब सितंबर इनटेक चल रहा है, तो सितंबर वाले एडमिशन मोस्टली सितंबर के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हैं बच्चे। अक्टूबर में उनका जो है सारा प्रोसेस हो जाता है, अक्टूबर के एंड में वो चाइना आ जाते हैं। और ऐसे ही होता है कि अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में जो है क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी स्टडीज़ प्रॉपर स्टार्ट हो जाती हैं। अब फीस के वाले से मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आप सिर्फ 1000 RMB पे करते हैं जब आपने अप्लाई कराना होता है। जब यूनिवर्सिटी आपको प्री एडमिशन लेटर दे देती है, आपका इंटरव्यू कर लेती है, वो आपको ओके कर देती है, तब आपने फिर फ़ी पे करनी होती है, यूनिवर्सिटी आपको वीज़ा वगैरह इशू करती है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हैं, आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर लेंगे, मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं वो भेज दूँगा। तो उसमें से आप जब शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो आप जिसमें भी कहेंगे इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। बट एडमिशन के जो टाइम है ये सितंबर इनटेक का, वो यही मंथ है। इसी मंथ के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सितंबर इनटेक की सीट्स ख़त्म हो जाती हैं। फिर ये होगा कि जो बच्चे रह जाएंगे उनको फिर अक्टूबर के बाद तो ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उनको फिर मार्च इनटेक बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र करती हैं, कुछ नहीं भी करती हैं। अब मेरी यूनिवर्सिटी मार्च इनटेक ऑफ़र करती है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, और वो इस तरह कर लेती हैं कि 100 अगर एडमिशन लेटर्स उनके पास आ गए हैं तो उस टाइम पे उनके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। बट अगर 100 सीट्स हैं और 70-80 स्टूडेंट्स आए हैं तो फिर वो मार्च इनटेक ओपन होता है, उसमें वो सीट्स वगैरह फिल हो जाती हैं। तो उनके ये डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। बाकी एज सच टेस्ट वगैरह कोई नहीं है, बस आपको फर्स्ट कम बेसिस पे दिया जाएगा एडमिशन। इंटरव्यू आपका ज़रूर लिया जाएगा, उसमें आपको मेक श्योर किया जाता है कि ये वो स्टूडेंट है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं, ज़रा आपसे भी गपशप की जाती है, आपको भी देखते हैं, जज करते हैं वो कि किस तरह का स्टूडेंट है ये वो। तो एज सच ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इंटरव्यू कोई इतना टफ नहीं होता, या आपसे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बायोलॉजिकली कोई एक आध क्वेश्चन वो कर सकते हैं, बाकी कोई इतना ज़्यादा ख़ास वो नहीं होता। तो एज सच इंटरव्यू में भी कुछ ख़ास नहीं होता, बस आपका इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह आता हो, आपने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना होता है। तो उस पे भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपका इंटरव्यू होता है तो क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये भी आपको बता दूंगा। तो आज बस ये टेस्ट के हवाले से आपको बताना था, जो बच्चे पूछ रहे थे कि टेस्ट का क्या सीन है, तो एज सच टेस्ट कोई नहीं है। सो आप परेशान ना हो, बस जिसने एडमिशन लेना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा, मैं उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं जिस यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन ओपन है वो भेज दूँगा, और फर्दर फिर जैसे वो सिलेक्ट करेगा वो बता देगा, तो उसके साथ साथ फिर उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाते हैं। तो ये यहाँ का प्रोसीजर है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर बताइएगा।